आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, ध्यान रखना। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो आप लोग पहले, अभी से पहले मैं 5 क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, तो उनको आप लोग जरूर देख कर आना। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 5 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। मैं आपको समझा चुका हूं बेसिक थ्योरी, कौन कौन से पॉइंट की। इसको मैं पॉइंट्स में बांट कर पढ़ाता हूं, ए, बी और सी और डी। ये 4 पॉइंट की थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं। तो आइए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम शानदार हूं, एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने आ गया हूं। 6 बज चुके हैं, फटाफट आ जाओ सभी लोग। तो फिर क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा आप लोगों को पता है, थ्योरी में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। सी पॉइंट की और डी पॉइंट की थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं, और आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो काफी आसान क्लास होने वाली है। याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। मुझे बताइए कि ऐसा पता है क्या कि अपने पास कोस थीटा होता है? बोलिए, ये बात क्या आप लोगों को याद है क्या? साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास कोस थीटा होगा। ये चीज आप लोगों को पता होगी या आप लोग जानते होंगे। दूसरा, सी पॉइंट पर मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज आप लोग याद रखना। ये वैल्यू अगर आप लोग याद रखोगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही रहेगा। 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। और साथ ही मुझे बताइए, साइन 90 माइनस थीटा ऐसे नहीं होता। अपने पास क्या आएगा? अपने पास लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कहीं भी साइन 70 डिग्री है, तो मुझे बताओ साइन जो है उसको 70 को क्या साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हो क्या? साइन तो साइन ही है। 90 माइनस 20 लिख सकते हैं 70 को। 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। और बताओ 90 पर चेंज होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और इसको हम लोग कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कोस 20 हम लोग लिख सकते हैं। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, अगर कहीं भी अपने पास जैसे लिखा हुआ है साइन 70, तो याद रखना साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। ये मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में। ये अपने पास कोस में, कोस साइन में। टेन अपने पास चेंज होता है कोट में, और कोट जो है वो अपने पास चेंज होता है किसमें? टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक जो चेंज होता है वो अपने पास सेक में। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जब भी अपने पास 0, 30, 45, 60, 90 दिखाई दे तो हम लोग पॉइंट सी से सोल्व कर लेंगे। उसके अलावा जैसे 70 डिग्री अगर आ गया तो साइन किस में चेंज होगा? साइन को बदल देना आप लोग कोस में। और ये 90 से जितना छोटा है उसको आप लोग लिख सकते हो, 90 से 20 कम है तो 90 में से 70 घटा के लिख दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 1050, तो ये चीजें याद रखना कि 10 किस में चेंज होगा। 10 गरिमा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गरिमा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ध्यान दीजिए सभी लोग बोर्ड पर। तो 10 चेंज होगा पहली बात तो कोर्ट में, और पहली बात कोर्ट में चेंज होने के बाद ये 90 में से घटाकर लिख दिया करो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोर्ट 40 डिग्री लिख सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार अपने पास ये 90 में से घटा के लिखना है, ध्यान रखना। कभी कभार ये अपने पास आ जाता है 1050, नहीं 1050 प्लस थीटा आ जाता है। ये जो अपने पास होता है ये 1050 प्लस अपने पास थीटा हो जाता है, 50 प्लस थीटा।
तो tan को तो आप लोग लिख सकते हो कोट में, tan किस में कन्वर्ट होगा, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर tan कन्वर्ट होगा कोट में, और ये 50 प्लस थीटा है तो यहाँ पर 40 माइनस थीटा आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस जैसे ही चेंज होता है ना तो 90 में से घटा दिया करो, 90 में से अगर माइनस करोगे 50 प्लस थीटा, तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये अपने पास हो जाएगा 40, ये हो जाएगा अपने पास थीटा, ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, जब भी अपने पास कहीं पर लिखा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए साइन 64 प्लस थीटा, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 64 प्लस थीटा, तो क्या हम लोग इस चीज को चेंज करके, साइन तो चेंज होता है किसमें, कोस में, और जैसे आप लोग चेंज करते हो तो ये आ जाएगा 26 माइनस थीटा, 26 या 26 माइनस थीटा, ये ऊपर वाली संख्या को 90 में से माइनस करके आप लोग लिख दिया करो। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में मैं थ्योरी पढ़ा चुका था, अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। चीजें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चंस आप लोग करते जाना, आंसर अपने पास आ जाएगा। जैसे आप लोग कोशिश करोगे, यहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ध्यान रखना। 90 से छोटा हो तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहां पर ये आप लोग आज के डाउट सेशन पर, अनअकैडमी का जो ऐप है, आज के डाउट सेशन पर आप लोग जाएंगे और वहां पर अपने डाउट्स आप लोग एक साथ 3 डाउट, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग प्रेफर करते हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और 3 डाउट भेजेंगे, जिसमें से पहला डाउट ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सब लोग। ठीक है हर्षल भाई, उम्मीद है पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। जैसे ही अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो मैंने अभी तो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ मिला होगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। कल एग्जाम कार्तिक बढ़िया तरीके से दो भाई। फाइल नंबर है ये 3 नंबर। कोई ऐसे क्वेश्चंस आप लोग, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं, कल दो, परसों दो, अगले दिन दो, कोई ऐसा नहीं मिला होगा कि अपने पास क्वेश्चन नहीं आया हो, अपने से बाहर आ गया हो, कोई ऐसा नहीं मिला होगा। कैलकुलेटिव आता है रतनदीप? हाँ, सीडीएस का पेपर आपने देखा होगा, तालिब आप मिलाइए, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे के वैसे मिलेंगे आपको सीडीएस में। तो यहां पर अब अपने पास 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ध्यान से सुनना। अब आज की जो क्लास मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आसान क्लास होने वाली है। जितनी क्लास आज की आसान होगी उतनी क्लास कल की आपकी हैवी होगी, ध्यान रखना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस बस वैल्यूज पर बेस्ड है, लेकिन याद रखना इनको बार बार आप लोग करना। कुछ बच्चे इसको देख के सोचते हैं ये तो हो ही जाएगा, ये मैं कर ही लूंगा, ये तो आसान है। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां ये बताना नहीं पड़ता कि आपसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वहां पर इसको सोल्व करके आंसर देना पड़ता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में बैठकर सेक 30 आ गया, उसका मान बैठकर आप लोग सोचते जा रहे हो, जल्दी दिमाग में नहीं आएगा। तो मुझे बताओ 4/3 और अपने पास tan 60 का मान √3 का स्क्वायर क्या 3 होगा क्या, प्लस अपने पास 3 कोस स्क्वायर, कोस 30 का मान क्या अपने पास 3/4 होगा क्या स्क्वायर करने पर, सेक 30 का मान मुझे बताइए क्या 4/3 होगा क्या, कोस 30 का उल्टा 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या 1/3 होगा क्या, ये अपने पास बनेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से अपने पास अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैंने कोई गलत तो नहीं लिख दिया ना, ये अपने पास √3/2 बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 3 से अपने पास 3 कट गया है क्या, बाकी कहीं पर कुछ कट रहा है क्या? यहां पर इन दोनों को सोल्व करने पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर देखिए 12/3 है और यहाँ पर अपने पास 8/3 है, तो क्या सोल्व करने पर 4/3 आ गया है क्या, ये 4/3 आ गया है, ये अपने पास 9/4 आ गया है और ये अपने पास माइनस का 1/4 तो है ही। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, एलसीएम सेम है वो पहले सोल्व कर लो। 4/3, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8, और आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 3 से 3 भी आप लोग वैसे काट सकते हो, जो मैंने काटा नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर क्या 10/3 अपने पास आंसर आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या? वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर अपने पास आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे आप लोग करते चलो। मैं फिर कह रहा हूं कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद करो। मैं तो बीच में क्वेश्चन छुड़वा दूंगा, आगे बढ़ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। सभी क्वेश्चन आप लोग करना, वो वैल्यू होती है भाई। वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी कि कोट 60 का मान 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। निकोला सीडीएस का पेपर आसान था ना? मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/4 आ गया। कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है तो 1/4 आ गया। और ये मुझे बताइए, ये बिल्कुल ठीक है सेक 35,
इसको आप लोग क्या लिख सकते हो सारे लोग मिलकर, साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कोस में, और क्या इसको हम लोग कोस 35 लिख सकते हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर साइन थर्ट सेक थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है अगर आपको याद हो तो। अपोन में मैं क्या लिख रहा हूं, सेक 60 का जो मान होगा वो कोस 60 का डबल 60 का उल्टा यानी कि 2 होगा, और अपने पास कोसेक 30 का मान अपने पास साइन का उल्टा मतलब अपने पास 2 होगा साइन 30 का। तो ऊपर तो ये तो अपने पास 1 आ गया है, इसको सोल्व करने पर अपने पास 1/2 है, शुरुआत वाले दोनों को जोड़ने पर 1/2 -1 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ 4 है, ऊपर से सोल्व करने पर माइनस का 1/2 अपॉन 4/1 है, जो पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो आंसर मुझे बताइए क्या माइनस का 1/8 आ जाएगा, बोलो एकदम ठीक है क्या। सी ऑप्शन, क्या प्रत्येक बच्चा इनको सोल्व कर पा रहा है क्या। ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चंस मुझसे पहले मैं तो करवा रहा हूं, मुझे तो एक क्लास लेनी जरूरी होती है क्योंकि क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ताकि पूरी क्लास को मैं साथ लेकर आपको चलूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको मुझसे पहले आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेक से कोस कटता है भाई, जब तक देखिए थ्योरी याद नहीं होगी मैं आप लोगों से कुछ कर नहीं पाऊंगा आपके लिए, आपको मैं नमस्कार ही कर पाऊंगा सिर्फ कि नमस्कार भाई। पहली क्लास में आपको बताया, जब शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्री की, उस टाइम मैंने बताया था सेक थीटा इंटू टेन थीटा सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, शुरुआत ही मैंने ये बताने से की थी। और अगर कोई भी बच्चा ये चीज अगर नहीं समझ पाएगा तो मैं काट के इसकी जगह 1 कर दूंगा, क्योंकि इसको आप लोग 1/कोस लिखते हो तो कटता ही तो है ना, वो कट के ही तो 1 आया है। तो यहाँ पर फिर आप लोग इन चीजों को अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को मैं करूंगा कि नमस्कार भाई, आप रेस्ट कर लीजिए आज आज के लिए, फिर कल आइए, कल भी थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे तो मैं कहूंगा नए चैप्टर में आओ। कहीं भी चले जाना जरूरी नहीं मुझसे ही, थ्योरी तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी अगर एसएससी क्लियर करना है तो। दूसरी बात कि क्लास में मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, मैंने थ्योरी पढ़ा दी थी, उसके बाद एक बच्चे ने मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए थे 35-40। उसके बाद एक बच्चे से ने कहा कि सर इसमें ना कुछ एक और क्वेश्चन समझाया, कहा कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार, फिर समझा दिया मैंने। दूसरी बात मैंने कहा समझ में आया, बोला नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। मैंने तीसरी बार फिर समझा दिया, बोर्ड पर ऑफलाइन क्लास चल रही थी। मैंने कहा अब समझ में आया, तो उसने कहा कि नहीं सर समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छे से, मैंने जितने तरीके से हो सकता था 3-4 तरीके से समझा दिया। मैंने कहा चल छोड़ उसको, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तू ये बता दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है, क्या ये चीज तो अच्छे से याद है क्या। बोले हाँ सर ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, पूरी की पूरी थ्योरी मैंने रटी हुई है, या आपने लिखवाया भी है, मैं रट के आया हूँ आज, बिल्कुल सही है। तो मैंने उसको बिठाया कि भाई बैठ जा, तेरे थोड़े दिन ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं, जब तक ये नहीं पता होगा कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर अपने पास 1 होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, थ्योरी अब नहीं पढ़कर आओगे। पहली क्लास में मैंने गारंटी ली थी कि मैं 100% आपको मैथ सिखा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थ्योरी तो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, बोलिए ठीक है क्या। याद रखना थ्योरी आपको याद करनी ही पड़ेगी, जब तक ये लिखते रहोगे कि सेक 35 कोस 35 कैसे 1, तब तक मैं पहली बार ये मानकर चलता हूं कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, लेकिन अगली बार एक बार थ्योरी बता दूं, दूसरी बार बता दूं, फिर मैं ये मानकर चलता हूं कि अब बच्चे ने याद कर ली होगी भाई। चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, यहां पर टेन स्क्वायर 48 डिग्री, ये अपने पास जो लिखा हुआ है टेन स्क्वायर 48 डिग्री, क्या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ये बात बताइए। यहाँ पर 48 है, टेन स्क्वायर 48 है शुरुआत वाला, इसको सेक किस में चेंज होगा, सेक स्क्वायर चेंज कोसेक, कोसेक चेंज होता है सेक स्क्वायर में। और क्या 90 में से घटा के आप लोग लिख सकते हो क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होता है सेक में, तो क्या सेक 67 - थीटा, क्या आप लोग घटा के लिखोगे तो 23 - थीटा होगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल 23 - थीटा होगा। और ये क्या ऑलरेडी अपने पास सेक 23 - थीटा अपने पास है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या इससे अपने पास ये कट जाएगा क्या, सेक 23 - थीटा से सेक 23 - थीटा कट जाएगा, और टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बताओ 1 होता है -1 होता है, तो आप कहोगे सर माइनस का 1 होता है, ये अपना आंसर आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सिर्फ एक बार कीजिए, उसके बाद कभी करना ही मत, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट एग्जाम में करना, बस एक बार इसकी प्रैक्टिस करो, बोलो एकदम ठीक है क्या। मोना आज मैं उदास लग रहा हूँ क्या, ठीक है क्या, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग सोल्व करो भाई। यस कंफ्यूज्ड है।
मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब देखिए कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। अब वो यहाँ से कंफ्यूज होने शुरू होंगे। क्योंकि मैं तो तुरंत 1 लिख दूंगा, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर को -1 लिख दूंगा। तो फिर यहाँ से वो बच्चे कंफ्यूज होना शुरू होंगे कि उनको ये सारी चीजें फिर एक ही लगती हैं कि यार माइनस से क्या फर्क पड़ता है, तो वो बच्चे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने शुरू होंगे भाई। थ्योरी आप ढंग से पढ़िए। ये अपने पास 4 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो 57 है कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। और आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ से माइनस करके आप लोग लिख सकते हो 90 में से। याद रखना 90 में से जैसे ही कोसेक सेक में चेंज करो 90 माइनस 57 आप लोग करके लिखना, तो अपने पास आएगा यहाँ पर 33। इसके बाद अपने पास ये है टेन स्क्वायर, अपने पास 33, टेन स्क्वायर 33 बिल्कुल ठीक है। एंगल सेम करना है, cos 90 का मान 0 होता है। वाई मुझे बताइए कि ये जो चीज है वो क्या कोट स्क्वायर 24 है क्या? 90 में से घटाओ 24, कोट स्क्वायर 24 इंटू टेन स्क्वायर 24। तो सारे लोग मिलकर बताइए क्या 10 इंटू कोट यहाँ पर कट के 1 बन जाएगा क्या? तो y इंटू 1 बराबर y/2 अगर है तो y का मान हम लोगों से पूछा है। तो ये इसका मान ध्यान रखना, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बराबर अपने पास 0 y/2 प्लस अपने पास y आ जाएगा। तो ये अगर ऐड करोगे तो अपने पास हो जाएगा y, दो एलसीएम आ गया तो 3y/2। तो y का जो मान आ गया है वो सब लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास 8/3 आ गया है क्या? y की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो आ गई है 8/3। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं तो क्वेश्चन सारे सोल्व करवा ही रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझसे पहले करो प्रत्येक बच्चा। कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठिए, यही क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे वहां पर। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस टाइम मुझे आंसर बताओ फटाफट। हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फटाफट करने की कोशिश करो। आज दोनों फाइल हम लोग कंप्लीट करेंगे, सी नंबर फाइल भी कंप्लीट करेंगे और डी नंबर भी कंप्लीट करेंगे। कल ई पॉइंट की मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पर मुझे बताओ x साइन 30 का मान क्या 1/2 है क्या? और cos 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2 बराबर sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2। कितने आसान आसान क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं और ऐसे ही बहुत बार मिलेंगे आपको। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो मुझे बताइए क्या 2 आ गया है क्या? और जो वैल्यू पूछी है वो हम लोगों से x+1 x-1 तो 2+1 और 2-1। तो जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 3/1 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोगों ने कर पाए होंगे, प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस को कर पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2020। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है क्या? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, फिर मैं बोल रहा हूँ 2011 से ही आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। साइन के बराबर कभी भी अगर कोस आ जाए या टेन के बराबर कोट आ जाए या सेक के बराबर कोसेक आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग जानते होंगे। और ये अगर आप लोग जानते हैं तो साइन के बराबर अगर कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 3x प्लस 3x माइनस 45 बराबर अपने पास 90 डिग्री है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 6x का जो मान आ गया वो अपने पास 135 है। x का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 3 से कट जाएगा 45 टाइम और 3 से कट जाएगा अपने पास 2 बार। तो क्या अपना जो आंसर आ गया है सी ऑप्शन 22.5, ये अपना आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6 के बाद 7 नंबर ये रहा। बताइए कर लोगे क्या आप लोग? और अगर कर लोगे तो करके ही बताओ। अभी अभी कीजिए, आप लोग आंसर दो सभी लोग। यहां पर मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी अपने पास 10 के बराबर कोट, ये अपने पास -3 थीटा बराबर अगर प्लस अपने पास 9 थीटा माइनस अपने पास 280, 9 थीटा माइनस 280 डिग्री बराबर अपने पास कितना डिग्री होगा? तो बराबर आप लोग कहोगे सर 90 डिग्री होगा। तो अपने पास 6 थीटा की जो वैल्यू अपने पास आ गई है, जब आप लोग सोल्व करोगे तो वो अपने पास आ गई है 280 में से 210, 210 इधर जाके ऐड होगा तो 300 और थीटा का मान मुझे बताइए क्या 50 आ गया है क्या? तो जैसे ही थीटा का मान 50 आप लोग रखोगे तो ये अपने पास होगा 1060। जैसे ही 50 आप लोग यहां पर रखोगे तो ये अपने पास होगा cos 30। 1060 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। cos 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। √3/2 ये अपने पास गलत लिख दिया। 1060 का मान होता है √3 और इसकी वैल्यू होती है √3/2। एलसीएम अगर 2 आ गया तो 2√3 प्लस 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 3√3/2। ये अपने पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन? ए। फटाफट क्वेश्चन सोल्व होते हुए जा रहे हैं, बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? एक बार फिर पढ़ लो तो भाई, क्वेश्चंस करो देख देख कर, अब वो चीजें पढ़नी तो पड़ेंगी।
थ्योरी क्लियर करो, क्वेश्चंस करो, यही इलाज इसका है। क्या क्वेश्चन में स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर लोगे क्या, मुझे बताइए सब लोग। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, क्या खुद से कर लोगे क्या? आसान चीजें पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, बिल्कुल प्रत्येक बच्चे से आना चाहिए भाई। अब मुझे ये बताओ, चलो इसको करके बताइए आप लोग। कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन है 10 अपने पास 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा बराबर, अगर अपने पास 1 है, देन आप लोग 10 3 थीटा की वैल्यू बताइए। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 10 3 थीटा का मान आप लोग बताइए सभी लोग। अगर कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक में जुड़ता है तो एक नंबर से आप लोग जुड़ा करो, एक नंबर लेसन से, ताकि आपको थ्योरी याद रहे। साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी हो तो मैंने बताया कि एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। तो सेम इसी के कॉन्सेप्ट का इक्वेशन अपने पास बना है। मुझे बताइए कि इसको ऐसा लिख सकते हो कि टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा बराबर 1 है, तो टेन टू थीटा बराबर क्या 1 अपॉन टेन फोर थीटा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये इसके बाद मुझे ये बताइए, टेन टू थीटा तो एकदम ठीक है, टेन टू थीटा बराबर क्या अपने पास टेन ऊपर जाएगा तो क्या कोट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? कोट अपने पास फोर थीटा। टेन के बराबर अगर कभी भी कोट आ जाए तो मुझे ये बात बताइए, टेन के बराबर कोट आ जाए क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर होना चाहिए। अब ये थ्योरी आपको मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, अब ये चीज अगर याद नहीं होगी तो फिर आपको ये चीजें कंफ्यूज करना शुरू कर देंगी कि अचानक से ये कहां से आ जाता है। उस चीज के लिए आप लोग थ्योरी एक बार देखिए। और टेन थ्री थीटा बराबर तो टेन फोर्टी फाइव, और टेन फोर्टी फाइव का मान क्या 1 होता है? बोलो ठीक है क्या? क्या ऐसा ही क्वेश्चन मुझे सब लोग बताने की कोशिश करो कि टेन और कोट में तो बन ही सकता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर अपने पास 1, इसमें तो अपने पास 10 या कोट 5 इक्वल्स टू 1, 10 में भी बन सकता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मुझे बताइए साइन इंटू सेक में भी बन सकता है क्या? ये बात बताने की कोशिश करो आप लोग। सेक वाई बराबर 1 है तो क्या अपने पास इसको आगे अगर चेंज करोगे तो साइन एक्स बराबर 1 अपॉन सेक वाई, और सेक ऊपर जाके कन्वर्ट होता है कोस में, तो क्या अपने पास यहां से साइन एक्स बराबर अपने पास हो गया कोस वाई, और साइन के बराबर कोस आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। तो क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन साइन इंटू सेक में भी बन सकता है? और अगर आप समझ पाए हैं तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्या कोस इंटू कोसेक में भी बन सकता है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये वाली बात मुझे समझाने की कोशिश करो सभी लोग। उसी टाइप का क्वेश्चन ये तीन प्रकार से बन सकते हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या? एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है। मुझे इस टाइम चाहिए एक क्वेश्चन का आंसर इस वाले का। ये अल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, मैं हर टाइप की चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन होता है, याद रखना एक्स और वाई अगर पॉजिटिव हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो अगर 2 है, तो एक्स का मान अगर पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना कि एक्स का मान अपने पास ऑलवेज 1 होगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर वो कहे कि एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स अपने पास 0 से बड़ा है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है तो एक्स का मान ओनली और ओनली पॉसिबल है 1। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2 हो, तो हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि एक्स का मान जो होगा वो अपने पास 1 होगा। मैं इतनी बात आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान 26 हो प्लस वन अपॉन एक्स का मान 26 हो, तो अपने पास बराबर में अगर 2 है तो एक्स का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे कि एक्स का मान जो होगा वो तो सर अपने पास 1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास यही है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सेक की पावर 107 थीटा प्लस अपने पास कोस की पावर 170 थीटा। तो कोस को क्या 1 अपॉन सेक की पावर लिख सकते हो क्या? सेक की पावर आप लोग लिख सकते हो 107 थीटा बराबर अगर 2 है, तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, इसने ये पूछ लिया कि सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहां पर अगर आप लोग समझ पाए अभी तक मैंने क्या समझा दिया, क्या इसी फॉर्म में ये बन रहा है क्या? तो मुझे बताओ सेक थीटा का मान यहां पर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सेक थीटा की वैल्यू यहां पर 1 होगी, तो 1 प्लस 1 क्या आंसर अपने पास 2 आ जाएगा क्या? 1 प्लस 1 आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ गया? 2। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, थीटा बराबर 0 भी रख सकते हो यहां से, बिल्कुल ठीक है। ठीक है अभिषेक। संजय, जब भी ऐसा हो ना, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है, जब अगर कभी बराबर में 2 दिया हुआ हो तो इसका मान 1 होगा भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। जब भी ऐसा अपने पास हो बराबर में 2 कभी भी अगर दे दे, तो यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई होगी, सेक कॉस टेन कुछ भी लिख सकता है एग्जाम में, उसकी वैल्यू 1 होगी। एक बच्चे का बफरिंग कर रहा है रोहित का, शाबाश। क्या लैग है या ठीक चल रहा है, मुझे बताना एक बार भाई।
क्या प्रॉपर क्लास चल रही है क्या? याद रखना, मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ ऑनलाइन क्लास की। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक चीज आप लोग याद रखना, आपको नेटवर्क आपकी तरफ भी चाहिए, आप फैकल्टी की तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ चाहिए, ध्यान रखना आप। ऑल क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। यहां पर लिखना ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ए कोमा बी दोनों पॉजिटिव हैं। एक ये लाइन भी आप लोग ऐड करना, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ये लाइन आप लोगों को ऐड करनी है। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन में मैंने एक लाइन ये ऐड करवा दी है, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। यहां पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहां पर a प्लस बी का मान ध्यान से सुनिए, साइन a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, साइन a प्लस बी बराबर अपने पास 1/2 दिया हुआ है। तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, साइन a प्लस बी अगर 1/2 दिया हुआ है तो क्या अपने पास यहां से a प्लस बी का मान कितने डिग्री होगा? तो आप लोग सभी लोग कहोगे सर a प्लस बी जो होगा वो 30 डिग्री होगा। बोलो ठीक है क्या? दूसरा, यहां पर cos a माइनस बी बराबर, अगर अपने पास cos a माइनस बी बराबर अपने पास 1/√2 अगर दिया हुआ है, 1/2 अगर दिया हुआ है, तो बताइए cos 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप लोग सब लोग मिलकर कहोगे सर cos 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि cos 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। क्या ऐसा कभी हो? कुछ बच्चे तो ऐसे ही यहां से ऐड कर लेंगे, ध्यान रखना कि अपने पास ऐड कर देंगे। तो 2a बराबर अपने पास 90 है, तो a का मान 45 होगा। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है 45, इसका मतलब जरूर 60 डिग्री रहा होगा, उसने गलती कर दी होगी। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर अपने पास, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास ये बात मुझे बताइए सारे लोग, क्या अपने पास दो पॉजिटिव संख्याएं, अगर दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर तो 30 डिग्री और क्या उनको घटाने पर अपने पास 60 डिग्री? सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दो पॉजिटिव ही है, अगर नेगेटिव हो बी का मान, ए का मान पॉजिटिव और बी का मान अगर नेगेटिव हो तब तो आ जाए, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव अगर हैं तो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री आ सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्वाड्रेंट वो सेकंड में चला गया। ए प्लस बी अगर 30 डिग्री अगर हो तो 180 में से घटा दो साइन का मान, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता, तो दूसरे क्वाड्रेंट में यही वैल्यू 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है। 1/2 पहले क्वाड्रेंट में तो होती है ही, सेकंड क्वाड्रेंट में भी 1/2 होती है। तो यहां पर ये नहीं कहा है कि ए और बी का मान 0 से अपने पास 90 डिग्री के बीच है, ऐसी वैल्यू इसने नहीं बोली है। तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप लोग जा सकते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ए प्लस बी का जो मान होगा वो मुझे सभी लोग बताइए पॉजिटिव ही होता है। तो 180 में से इसको घटा दो अगर वैल्यू देखनी है तो 150 पर भी 150 पर भी ध्यान रखना अपने पास 1/2 होता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये तो 60 डिग्री चल ही रहा है। बोलिए ठीक है क्या? क्वाड्रेंट जो अपने पास है वो अपने पास पहले में भी 1/2 होता है। देखिए साइन का जो मान अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अगर लाइन अपने पास चल रही है, ये अपने पास 0 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास 180 डिग्री है, ये अपने पास यहाँ पर जो है साइन अपने पास 270 है, ये अपने पास 360 है, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो साइन की 0 का मान 0 होता है, और यहां पहुंचकर अपने पास ऐसे वैल्यू आती है, वापस घटता है, फिर आगे नेगेटिव चला जाता है, फिर आगे पॉजिटिव चला जाता है, फिर नेगेटिव चला जाता है। साइन का ग्राफ अपने पास ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है 90 पर तो 1 होती है, फिर धीरे धीरे वापस घटना शुरू हो जाती है। तो 1/2 यहाँ पर भी होती है और 1/2 यहाँ पर भी होती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे जो जिनको नहीं पता, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, उनको प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखना साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होता है। साइन का मान सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है। 1/2 अगर है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में। फर्स्ट 30 तो हो नहीं सकता, घटाने पर अगर 60 डिग्री आ गया तो जोड़ने पर तो 60 से बड़ा आना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर कहां पर होगा, कैसे पता करें? तो क्योंकि 90 में 20 जोड़ दोगे तब तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। कब चेंज नहीं होती? 180 में से घटाने पर। तो 180 में से अगर 30 घटा दोगे तो 150 डिग्री पर भी अपने पास वैल्यू वही रहेगी। बोलो अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या बोल दिया है? तो यहां पर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहां से इन दोनों से घटाने पर 2a का मान अपने पास कितना आ रहा है? तो 210 अपने पास अगर आ रहा है तो a की वैल्यू मुझे बताओ क्या 105 होगी क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। याद रखना पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं बता रहा हूं,
पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, जोड़ने वाला मान, तो या तो 30 डिग्री पर होगा, और 30 डिग्री पर अगर नहीं मिले तो अपने पास कितने डिग्री पर होगा, 180 में से घटा दो, 150 पर होगा। जो साइन 60 का मान होता है ना, जो साइन 30 का मान होता है, वही याद रखना साइन 150 की वैल्यू होती है। और जो साइन 60 का मान होता है, 180 में से घटाओ, वही वैल्यू साइन 120 की होती है। जो साइन अपने पास 45 डिग्री का जो मान है, 180 में से घटाओ, वही वैल्यू साइन 135 की होती है। ये बात मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या, मुझे बताइए सब लोग। हाँ, हो सकती है ना बी की वैल्यू 0। लेकिन कौन से देखिए फिर ए और बी कौन 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 सा सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई तो दोनों को करवाना पड़ेगा ना। ए का मान 0 ले लोगे, अगर आप बी का मान 0 ले लिया, तो ए का मान अपने पास बी का मान 0 ले लिया, तो कोस ए भी 1/2 है, और साइन ए भी 1/2 है। और वहां पर 0 होना कोई जरूरी था ना, वो तो एक कंडीशन आपने ले ली। फिर तो ए का मान आप लोग 30 डिग्री भी है, और ए का मान अपने पास यहाँ पर, और ए का मान 30 डिग्री भी है। ए के 2 मान आ गए आपके। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, टेन के बराबर अगर कभी भी कोट आ जाए, एक ही चीज याद रखिए, साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक। अब ये चीजें आपको सोल्व तो भाई करनी पड़ेंगी। 11 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ थीटा का मान क्या 5 डिग्री आ गया, बताओ। और 5 डिग्री का यहां पर पुट कर लोगे क्या, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये अपने पास सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर अपने पास 60 डिग्री, अगर 5 आते ही, तो ये जो अपने पास होगा साइन 60 का मान, अपने साइन 30 1/4, ये अपने पास रूट 2 का स्क्वायर 2, साइन 30 रूट 3/2, तो अपने पास 4/3। एलसीएम अपने पास यहाँ से 12 आ गया है, तो ये अपने पास होगा 4 से अपने पास 3 बार तो 3, प्लस अपने पास 24 होगा, प्लस अपने पास 3 से 4 बार तो अपने पास 16 होगा। सभी लोग मिलकर बताइए क्या आंसर 43/12, डी ऑप्शन प्रत्येक बच्चे का एकदम ठीक था, एकदम ठीक था। बोलिए कर पाओगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आंसर बताओ मुझे, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग आंसर दीजिए। होना चाहिए आपसे खुद से। बैक करें तो बैक, तो उसको इतना आसान सा क्वेश्चन तो खुद किया करो। ये करके ही मैं बैक लेता हूं इसको। यहां पर मुझे बताइए, साइन 60 माइनस अपने पास अल्फा अगर है, तो वो 1/√2, और 1/√2 मुझे बताइए कितने डिग्री पर होता है। साइन का मान क्या 45 पर होता है क्या, आप कहोगे हाँ सर। तो 60 माइनस अल्फा, ये अपने पास 1/√2 45 पर होता है, तो क्या अल्फा की वैल्यू यहां से सोल्व करने पर क्या 15 डिग्री आ गई क्या, और साइन 30 का मान 1/2, ऑप्शन बी, क्या यही आंसर था क्या प्रत्येक का। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की क्लास बिल्कुल आसान होने वाली है आपके लिए, लेकिन कल की क्लास थोड़ी सी आप लोगों के लिए हैवी होगी, ध्यान रखना। ये लो पीछे वाली स्लाइड। हाँ, साइन में राजेश, साइन में आपको सेकंड क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। कॉस में नहीं, कॉस में तो नेगेटिव चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस में फिर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या। इस चीज को भाई मैं छोड़ रहा हूं। अब साइन के बराबर जैसे ही कोस आ गया, दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री, क्या स्किप कर दिया जाए, खुद से सोल्व कर लोगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर करने की कोशिश कीजिए सब लोग मिलकर। हाँ बिल्कुल आसान में पढ़ा रहा हूं भाई। 1/√2 भाई 45 डिग्री पर होता है, ये चीजें तो भाई आप समझो। ये 1/√2 45 डिग्री पर होता है, जब यहाँ 45 डिग्री आएगा, साइन 45 का मान होता है ये, तो यहाँ 45 आएगा तब आना चाहिए। या आप लोग इसको लिख लो, अगर और बढ़िया आप पढ़ना चाहते हो तो ये बराबर अपने पास यहाँ से साइन 45 का मान होता है, तो इसकी वैल्यू तो ये 45 डिग्री है ना। तो वो अलग अलग क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है ना भाई, साइन के बराबर कॉस। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, थीटा का मान अगर मैं पाई/2 रखता हूं, ध्यान से समझना, पाई/2 का मतलब पाई का मान 180 डिग्री, तो थीटा का मान अगर मैं 90 डिग्री यहां पर पुट करता हूं, तो मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताओ, 90 डिग्री अगर मैंने पुट किया है, तो एक बात बताइए सब लोग मिलकर मुझे, कि यहां पर 90 डिग्री पुट करते ही क्या एक हो जाएगा क्या, और एक इसका इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2x। 2x बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 1 है।
यहां से इस चीज को आप लोग लिख सकते हो। देखिए साइन थीटा का मान मैंने 90 पुट किया, साइन 91 होता है, 2x का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे बताओ यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर क्या जीरो हो गया है क्या? ये बात बताना मुझे सब लोग मिलकर एक बार। ये कैसे आया, मैंने कहां से लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को बताओ मुझे। अब यहां पर ये देखिए, ये तीनों मिलकर ध्यान से समझना, ये वाला -2x और 1 मिलकर किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो आप कहोगे सर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और प्लस का अपने पास वाई स्क्वायर तो है ही, और साथ ही अपने पास कितना बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। याद रखना ये बात मैं अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा, अभी तक ये वाली बात मैंने नहीं बताई आपको। अलजेब्रा में ये चीज नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा ही है, एडवांस मैथ्स उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, याद रखना आप लोग। फिर अर्थमेटिक मैथ्स हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर कभी भी जीरो है, तो स्क्वायर के बराबर अगर जीरो है तो ए का मान भी जीरो होगा और बी का मान भी अपने पास जीरो होगा। अगर कभी भी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर अगर जीरो है, तो ध्यान रखना इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होती है x माइनस 2 का मान जीरो, और y माइनस 3 का मान भी अपने पास जीरो, और वहां से x का मान 2 और y का मान 3। ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा अलजेब्रा में, अभी इसको याद कर लेना भाई। कोई बच्चा अगर ये चीजें नहीं पढ़ी है तो इसके बराबर स्क्वायर के बराबर जीरो है तो x माइनस 1 बराबर जीरो होगा, जिससे x का मान यहां से 1 आ जाएगा, और यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू जीरो। तो x का मान तो आप लोग 1 रख सकते हो, y का मान आप लोग जीरो रख सकते हो, तो 1 माइनस जीरो, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन आ जाएगा ए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? प्रत्येक पॉइंट आप लोगों से खुद से होना चाहिए, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, वहां पर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कौन सी संख्या एक इरेशनल नंबर है? क्या हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं क्या? इरेशनल नंबर इस टाइप की संख्या होनी चाहिए जो चलती चलती अपने पास रहनी चाहिए, या रूट वाली संख्या मान लो √2 √3 इस टाइप की संख्या है, या पाई या ई ऐसी जो संख्याएं थी। तो यहाँ पर cos 30 का जो मान होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या √3/2 होगा? इसकी वैल्यू अपने पास 1 होगी, इसकी वैल्यू 1/2 होगी, इसका मान अपने पास 1 होगा। तो इरेशनल जो है वो क्या ओनली डी ऑप्शन ही है क्या? देखिए कितना छोटा और आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। फटाफट करवाते जा रहा हूं आज मैं क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन, ताकि एक बीच में हल्की सी क्लास आप लोगों को लगे। इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम, उस टाइम में आपको इसका आंसर बताऊंगा। यहाँ पर इसका मिनिमम मान 3/4 और मैक्सिमम मान 1 से अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम 1 ही होता है, मिनिमम 3/4 ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आएगा मिनिमम और मैक्सिमम जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम ये पॉइंट आएगा, सातवां छठा या सातवां अपने पास पॉइंट होगा, इस टाइम मैं छोड़ रहा हूं। ये सीडीएस 2021 का पेपर का क्वेश्चन है भाई, ये प्रत्येक बच्चे से होना चाहिए, चलिए करने की कोशिश करो। मिनिमम मैक्सिमम नहीं आएगा दाऊद आपके प्री में, तो आप तो ये पढ़कर परसों तक जो मैं पढ़ा दूं उसी में से एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, घबराओ मत। यहां पर मुझे बताइए, ऐसे तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसको एक में बदलिए, साइन में बदलिए, तो यहां पर ये साइन 1 डिग्री है, ये साइन 1 डिग्री है, और ये जो cos 57 है इसको क्या आप लोग साइन 33 लिख सकते हो क्या? और बताओ साइन का मान आगे की तरफ जाने पर बढ़ता है क्या? हाँ बढ़ता है, तो ये अपना आंसर आ गया पहला, तो बिल्कुल ठीक है। ये इसको आप लोग साइन cos 30 को, cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो 60 90 में से घटा के लिखो, 90 में से घटा के लिखोगे तो अपने पास 30 होगा, और इधर अपने पास साइन 57 है, आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है जबकि इसने तो घटा और दी, तो ये अपने पास सेकंड गलत हो गया और ओनली पहला एकदम ठीक है। बोलिए समझ पाए हो क्या आप लोग? क्या कल की क्लास में या परसों की क्लास में, कल तो शायद संडे था मैंने क्लास नहीं ली थी, परसों की क्लास में चीजें मैं आपको बता के गया था, क्या याद है क्या आप लोगों को? बताया था ना ये चीज आगे की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ये सीडीएस का क्वेश्चन है भाई, आप लोग मुझसे पढ़ने के बाद सीडीएस का कोई भी एग्जाम आप लोग दीजिए, आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी प्री मेंस कोई भी एग्जाम दीजिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम आप लोग दो, कोई भी आपका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, याद रखना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, x प्लस 1/x का जो मान होता है ना फॉर एवरी रियल वैल्यू, याद रखना। ये वैसे मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है, x प्लस 1/x का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या अपने पास लेस देन इक्वल टू अपने पास -2 होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। x प्लस 1/x का जो मान होगा, x प्लस 1/x का मान लेस देन इक्वल टू अपने पास -2 होगा, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे वो वैल्यू आप लोग रख सकते हो। जैसे आप लोग एक और ए, अगर एक्स का मान एक रखते हो, अगर एक रखते हो तो 1 + 1 अपने पास आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा,
उसके अलावा अगर आप लोग 0.1 रखते हो, x का मान 0.1 अगर रखते हो तो 0.1 रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1/0.1 का मतलब अपने पास 0.1 हुआ और इसको सोल्व करने पर 10 हुआ। तो ये मान मुझे बताइए क्या 10.1 आ गया है क्या? कोई भी आप लोग रियल वैल्यू के लिए, वास्तविक मान के लिए जो आपका मन करे, यहाँ पर x का मान आपको लगता है सर मैं 5 रख देता हूँ, तो यहाँ पर 5 आएगा प्लस 1/5 आएगा, तो ये अपने पास सोल्व करने पर 5.2, 2 से हमेशा बड़ा है, बोलिए ठीक है क्या? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस 1/x का जो मान है वो हमेशा ध्यान रखना 2 से बड़ा होता है। और मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मुझे ये बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है? क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये मिनिमम मैक्सिमम में वैसे मैं बताऊंगा ये सेम चीज, मुझे बताइए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस। सबसे बड़ी जो साइड होती है वो अपने पास हाइपोटेनस होती है, तो P छोटा है और H बड़ा है, P ऑलवेज लेस देन H होगा। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास P/H का मान 1 से बड़ा आ सकता है क्या? अगर छोटे नंबर में बड़े नंबर से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो क्या अपनी जो वैल्यू है वो क्या 1 से बड़ी आ सकती है क्या? ये भी मान अपने पास 2 से बड़ा होगा, ये भी मान अपने पास 2 से बड़ा होगा, तो क्या दोनों ही गलत नहीं हो गए हैं क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही गलत हो गए, तो ये अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? अपने पास ऑप्शन आ जाएगा डी, ये अपना आंसर है। बोथ रॉन्ग, 19 ये रहा। चलो करने की कोशिश करो, सीडीएस का ही क्वेश्चन है, आपसे खुद से होना चाहिए इस टाइम। चलो आंसर बताओ। ये आज आया था क्या फिर से? जिस या कल आया था क्या? अगर आपने, मैंने पेपर भाई अभी देखा नहीं है, कल देखूंगा। यहाँ पर देखिए मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर इसने कहा है कि कॉस से एक में बदला करो, कॉस 61 अपने पास, ये मैं वापस लिखता हूँ क्वेश्चन को, देखिए कॉस 61 है अपने पास और साथ साथ साइन 29 है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर cos 69 को, 61 को क्या हम लोग sin 29 लिख सकते हैं क्या? प्लस आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? sin 29 लिख सकते हो, और हमारा आंसर क्या अपने पास ये आ गया क्या 2 इंटू साइन 29। याद रखना आप लोग यहाँ पर जो वैल्यू होती है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान अपने पास 1/2 अगर होगा तो साइन 29 का जो मान होगा वो क्या 1/2 से कम होगा क्या? 2 गुना 1/2 से, मुझे सभी लोग बताइए क्या कम होगा क्या? 1/2 से अगर कम है कट गया, तो आंसर क्या 1 से कम आना है क्या? ऑलवेज 1 से कम आना है, और इसने लिखा है कि 1 से अधिक नहीं हो सकता। क्या बिल्कुल सही बोल रहा है क्या वो, ये वाली बात? बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ऐसे ही मुझे बताइए टेन 23 और अपने पास कोट 20, कोट ये है 10 23, तो बिल्कुल ठीक है अपने पास। और यहां से ये मुझे बताइए कि ये भी 10 23 आ गया है क्या? बोलोगे आ गया है, तो इसका मान क्या जीरो आ गया है क्या? मान जीरो से कम है, जीरो से कम नहीं, जीरो ही है, तो दूसरा अपने पास गलत हो गया, ओनली पहला अपने पास आंसर आ गया। बोलो कर पाए हो क्या आप लोग? खुद से करो इन क्वेश्चंस को, तो आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीजें आपको आनी शुरू होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग खुद से ही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। सीडीएस 2013 में है, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा की अपेक्षा टेन थीटा तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल सही है। साइन थीटा का अगर मान आप लोग करो 0 डिग्री से अपने पास यहाँ पर ओनली 1 तक ही जाता है, जब 90 पर जाकर पहुंचोगे तो जाके 1 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। जीरो से शुरू होता है और 1 तक ही पहुंचता है। जबकि ये जो साइन 10 है ना, 10 जीरो, शुरुआत तो जीरो से ही होती है, लेकिन मुझे बताइए क्या पहुंचते पहुंचते 10 अपने पास 90 तक क्या इनफाइनाइट पर चला जाता है क्या? तो मुझे बताओ, एक तो जीरो से इनफाइनाइट बढ़ गया और एक अपने पास सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 तक ही बढ़ा, तो तेजी से साइन बढ़ा है या 10 बढ़ा है मुझे बताओ? तो आप बोलोगे सर 10 तो तेजी से बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान हमेशा 1 से अधिक होगा क्या? क्या ये सही बोल रहा है क्या? ये बात मुझे बताइए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ना ये गलत बोल रहा है? तो क्या आंसर ओनली अपने पास फर्स्ट आ जाएगा क्या? इसने ये वाली बात गलत क्यों बोल दी? इसने क्योंकि थीटा का मान अगर 0 डिग्री अपने पास हुआ तो 0 डिग्री पर ये तो जीरो होता है, ये 1, तो आंसर तो 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 कैसे होगा? थीटा का मान अगर 90 डिग्री रख देंगे तो उस पर भी अपने पास ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो 1 आ गया, एक से अधिक तो अपने पास होगा ही नहीं। बोलो ठीक है क्या? कहीं तो हो सकता है, ऑलवेज का है इसने। यहां पर अगर ये बोलता वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सदैव नहीं बोलकर हो, ये बोलता एक से अधिक हो सकता है। अगर बोलता हो सकता है तब तो ये सही हो जाता, हाँ होता तो है एक से अधिक, लेकिन अपने पास प्रत्येक कंडीशन में नहीं होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है ना। ऐसे बोलता कि हो सकता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक था यहां पर। बिल्कुल ईजी है भाई। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, ये मैंने आपको समझा दिया है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अगर कहीं पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपने पास एक्स मान लीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर एक्स है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो मान है, प्लस अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास एक्स है, साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर होगा। और इसका जैसे आप लोग स्क्वायर करते हो इस वाले का, तो ये अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का मान जो आएगा अपने पास, इसका 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा का रूट कर लेंगे। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर अपने पास होता है कितना, 4, 3 का स्क्वायर मिनिमम मैक्सिमम में बात बताऊंगा 9। मुझे बताइए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी, 1.01 का रूट, 1.001 का जो रूट होगा, इसका जो रूट आएगा, इसको x के बराबर मान लो, ये x के बराबर है, वो मुझे इतनी सी बात बताइए, इसका जो रूट आएगा, ये x है, x मान लिया है, इसका जो रूट आएगा, x का जो मान आएगा, इसका जो रूट है वो x है, ध्यान रखना। इसका मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका जो रूट है वो अपने पास x है, इसका रूट x है, तो x का मान ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, इतनी बात बताइए मुझे। दो ही ऑप्शन आपके एग्जाम में एसएससी ने दो ही ऑप्शन आपके दे दिए, ए और बी, बाकी नहीं दिया। तो मुझे बताओ एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा, ये सारे लोग बताइए। हमेशा जिस बच्चे का आंसर लेस देन है वो ध्यान रखना कि अपने पास गलत बोल रहा है, इसका आंसर आप लोग निकालोगे। एक से बड़ी संख्या है, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर मैं मिनिमम मैक्सिमम में वापस समझाऊंगा। यहां पर अगर आप लोग कभी भी एक से बड़ी संख्याओं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बढ़ता जाता है, 5 का स्क्वायर अपने पास 25, 6 का स्क्वायर अपने पास 36, और अगर 1 का स्क्वायर अपने पास एक बराबर ही आता है। लेकिन इससे छोटी संख्याओं का स्क्वायर करोगे ना, 0.9 का स्क्वायर, तो 0.81 अपने पास संख्याएं और घटी जाती हैं। तो इसका पॉइंट वाली संख्याओं का वापस रूट करोगे तो वो एक से बड़ा कभी नहीं आ सकता। एक है तो एक होगा, 4 है तो 2 होगा। याद रखना 0.8 का स्क्वायर और अपने पास घट जाएगा, यानी 0.64, एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर और घटता है। तो जब भी वैल्यू एक से बड़ा कोई भी मान आए तो उसका रूट भी याद रखना एक से बड़ा ही होगा। एक से छोटी संख्याओं का रूट ही एक से छोटा होगा, एक से बड़ी संख्याओं का रूट 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए, 0.000000001 अगर आ गया तो इसका रूट भी अगर आप लोग निकालोगे तो वो एक से बड़ा ही आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर अगर ये बोलते, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अगर वो ये बोल देता कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, 0 और 90 नहीं है, 0 और 90 पर तो जीरो बन जाएगा, और ये जीरो बनते ही उस कंडीशन में तो आंसर एक आ जाएगा, जैसे मैंने कंडीशन ली 0 और 90। लेकिन सही मेथड क्या है क्वेश्चन करने का, सही मेथड ये है, अगर ये कंडीशन वो डाल दे 0 से 90 के बीच, तो ध्यान रखना 1 में कुछ भी ऐड करोगे, 1 में कुछ भी आपने ऐड किया और उसके बाद रूट अगर लिया, इसका मतलब x का मान अपने पास यहां से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। एक से बड़ी संख्या अपने पास होगी तो अपने पास एक से बड़ी संख्याओं का रूट अगर लेते हो तो एक से बड़ा ही अपने पास आता है, x का मान एक से बड़ा ही अपने पास आएगा। इसलिए आंसर ये दूसरा भी सही हो जाएगा अगर कभी ये कंडीशन डाल दे तो। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा 45 डिग्री, 45 डिग्री छोड़ो, 39, 40, 41, 43, 42 जो मर्जी है वो रखिए, आप लोग इससे बड़ा होगा। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आप लोग 21 नंबर करने की कोशिश करो, सभी लोग क्या कर पाओगे क्या। सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन का मान तो घटता है, साइन का मान तो अपने पास घटता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बढ़ता नहीं है। मुझे बताइए कोस हाफ बराबर पी, तो कोस 0 डिग्री क्या एक होता है क्या, कोस 0 डिग्री अपने पास 1 होता है, कोस आधा डिग्री यानी पी क्या एक के नजदीक है क्या, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू अपने पास 0 होती है, तो क्यू जो है 90 के एकदम नजदीक, यानी क्यू तो है 0 के नजदीक और पी है 1 के नजदीक, बोलो ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग अब ये वैल्यू पुट करनी है इन क्वेश्चंस में, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, प्रैक्टिस कर लोगे क्या। वैसे टोटल 29 क्वेश्चंस हैं, पहली फाइल में 21 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ये वैल्यू ही आपको पुट करनी है, tan 30 sin 90 कोट। अब क्वेश्चंस तो ऐसे कितने भी वो लिख सकता है, ये देख लीजिए वैल्यू पुट करो, 45 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री 60 डिग्री, सी अपने पास ऑप्शन है, पाई का मान 180 डिग्री अपने पास होता है, पुट करना सोल्व करना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से कर पाओगे क्या। मैं आप लोगों के लिए हटाता हूं और डी फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, तो यहां पर सारे लोग मिलकर एक बात बताना, क्या क्वेश्चंस आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या इनको।
सारे करना आपसे हो जाएंगे, आसान फाइल है। 21 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 8 क्वेश्चन आप लोग खुद करना। तो आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें पढ़ाता हूं। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। क्या आपने ये कर लिया था क्या, इन क्वेश्चंस को मुझे बताओ। 29 हो गया है क्या? यहाँ पर साइन a प्लस बी बराबर √3/2,
तो √3/2 मुझे बताइए कि कितने डिग्री पर होता है? तो आप लोग कहोगे सर 60 डिग्री पर। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? या अपने पास मुझे ये बताइए साइन a प्लस बी बराबर √3/2 के इतने डिग्री पर होता है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा मुझे ये बताओ a माइनस बी जो होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर 30 डिग्री पर होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 30 डिग्री पर। अब आप लोग जब भी कंडीशन नहीं दी हुई है कुछ भी तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मानो। 2a बराबर अगर 45 है तो एक 90 अगर है तो a का मान क्या 45 आ गया है क्या? a की वैल्यू 45 आ गई है। b का मान यहाँ पर पुट कर दो, कहीं भी 30 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करोगे तो 90 और b का मान मुझे बताइए 15 डिग्री आ जाएगा क्या? b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पुट करोगे तो 45 प्लस तो अपने पास ये आ जाएगा 45। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 135 ये आपका आंसर आ गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आसान फाइल थी। फाइल नंबर 3 नंबर फाइल मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाई है। अब मैं 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। सी और डी में आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी नहीं, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। थोड़ा सा बस कोशिश करना आप लोग सीखने की, सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कोसेक 1500 की वैल्यू आप लोग बताइए। कोशिश करो। तो जब भी अपने पास 360 का जो मल्टीपल है उसमें से वो हटा दिया करो। फाइल नंबर में 4 करवा रहा हूं भाई, जो कि सी और डी बहुत आसान होती हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है नहीं। कोसेक 1500, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं 360 डिग्री। उसके बाद अपने पास 720 डिग्री, अपने पास यहाँ पर 1080 डिग्री, 1440 डिग्री, जो भी अपने पास ये चलता है ना 360 का मल्टीपल, इनको आप हटा सकते हो इसमें से। जैसे ये अपने पास अगर है कोसेक अपने पास यहाँ पर, तो इसको 1440 प्लस आप लोग मुझे बताइए क्या 60 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका कोई यूज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, बस हट जाता है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वापस आप लोग चक्कर काटकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो। कोसेक 60 और कोसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन अपने पास √3 होगा। ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो ऑप्शन मैच करने के लिए, तो क्योंकि अपॉन में इसको रूट पसंद है नहीं, तो 2√3 अपॉन अपने पास 3, ये अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? बताओ मुझे। सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग इसका आंसर बताइए, चलिए करने की कोशिश करो। डाउट लास्ट स्लाइड में क्या करोगे भाई? इसमें पता नहीं क्या करते हो आप। यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग, सेक अपने पास 22.5 अगर है बिल्कुल ठीक है। ये जो वैल्यू अपने पास है सेक 21.5 है, बराबर क्यू बाई पी है, बिल्कुल ठीक है। मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या अपने पास ये वाली जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए आप लोग और मुझे बताने की कोशिश करो कि ये वाली जो वैल्यू है, वो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये जो मान अपने पास होगा वो क्या सेक चेंज होता है कोसेक में? और इसको 90 में से घटा दो, 90 में से घटाओगे तो ये भी क्या 21.5 है क्या? तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये भी 21.5 है और ये भी, तो एंगल सबसे पहले सेम किया करो। पहला काम आपका होगा कि एंगल सबसे पहले सेम किया करो, तो ये अपने पास हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, कर्ण बटे आधार होगा। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आती है क्या? इसके लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर में से माइनस करोगे आप लोग पी स्क्वायर। तो यहां पर कोसेक होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो क्यू आ गया है, अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आप लोग सोल्व कर चुके हो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बताओ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? क्या सभी बच्चों का आंसर बी था क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रत्येक क्वेश्चन अब आपसे खुद से होना चाहिए, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कर पाओगे। रटना कुछ भी नहीं है, याद रखना। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि इनको जोड़ने पर अपने पास ये 90 डिग्री, तो 10 90 1 में लिख देता हूं। याद कुछ नहीं करना, रटना कुछ नहीं है। पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 10 7 डिग्री बिल्कुल ठीक है, शुरुआत वाला। इसमें आधे क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, आधा वैसे का वैसे पड़ा रहने देते हैं। 10 11 10 23 यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। ये अब जिसकी वैल्यू पूछी मान लो आपको आती है वो ऐसे रख लो, इसका मान भी पता है।
अब इसको आप लोग क्या करोगे, ये 90 से कितना कम है, 10 चेंज हो जाएगा कोट में, और इस चीज को कोट 23 आप लोग लिख सकते हो। ये 10 चेंज हो जाएगा कोट में, इसको आप लोग कोट 11 आप लोग लिख सकते हो। 10 चेंज हो जाएगा कोट में, इसको आप लोग कोट 7 डिग्री लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब 10 7 डिग्री ये रहा अपने पास, और कोट 7 डिग्री ये रहा। क्या शुरुआत से आपको ये बात पता है क्या कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा अगर सेम हो तो 10 इंटू कोट बराबर अपने पास 1 होता है? ये चीज आप लोग जानते हो क्या? अगर आप जानते हैं तो इससे अपने पास 10 थीटा इंटू कोट थीटा अपने पास 1 हो गया है। 10 थीटा इंटू कोट थीटा अपने पास 1 हो गया है। 10 थीटा इंटू कोट थीटा अपने पास 1 हो गया है, इंटू 1/√3 इंटू 1। तो पूरा सोल्व करने पर क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बी ही था क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? इनको सोल्व करने पर हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ सीख लीजिए, रटना कोई भी चीज नहीं है थ्योरी के अलावा। ऐसे नहीं कि ये भी रट लिया, ये भी रट लिया, 90 में से कम देखा, रटना नहीं है, बस करते चलो। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। नेक्स्ट ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ एकदम सही बोल रहे हो आप, ये बात रटना कुछ नहीं है भाई। तो देखिए मुझे बताइए, क्या आप लोग यहां पर इस चीज को 3/2, इसको cos 30, आधे को चेंज किया करो, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। cos 39 साइन किस में चेंज होगा? ये जो साइन है ये किस में चेंज होगा? cos में। और ये अपने पास cos 39 माइनस अपने पास ये जो है साइन स्क्वायर 39 प्लस अपने पास ये जो है, ये अपने पास साइन स्क्वायर 51 को क्या हम लोग cos स्क्वायर 39 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर लिख सकते हो। इससे ये कट गया है, 3/2 में से आप लोग माइनस कर दो 1, तो क्या अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या 1/2 आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर आधी चीज को आपको चेंज करना है, ये चीज याद रखना। सिर्फ और सिर्फ आधी चीज को ही आपको चेंज करना है, हाफ पार्ट को चेंज करना है। कोई भी हाफ पार्ट को आप लोग नीचे ऊपर वाले को भी कर सकते हो 3/2, और साइन कोस को आप लोग साइन में बदल सकते हो। साइन 39 को कोस बदल गया साइन में, और 90 में से इसको घटाओगे तो ये 51 बचेगा अपॉन साइन 51। उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। तो क्या हम लोग सोल्व करें? क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? खुद से मुझे बताइए, क्या इसको आप लोग cos 53 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं cos 53। तो यहां पर अपने पास ये जो वैल्यू है साइन, और इसको आप लोग साइन 37, तो अपने पास ये कट के 1 हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको क्या आप लोग कोट 41 लिख सकते हो क्या? कट के अपने पास 2 आ गया। माइनस उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट अपने पास है कोट 11 और यहां पर कोट 79, तो ये चेंज हो जाएगा 10 में। 10 अपने पास 11 होगा, और ये दोनों कट के अपने पास 1 बन जाएगा। 1 + 2 और 5, ये दोनों देखिए यहां पर अपने पास कोट 31, इसको आप लोग 1031 लिख सकते हो। ये भी कट के अपने पास 1 बन जाएगा, और ये अपने पास 1 है ही, ये बन गया। प्लस आगे 3, ये साइन स्क्वायर अपने पास 76.5 है, साइन स्क्वायर 76.5 है। और ये जो दूसरे वाला अपने पास है, ये साइन स्क्वायर अपने पास कितना है मुझे बताओ? तो ये आप कहोगे साइन, पाई का मान 180 डिग्री रखो। जैसे 180 डिग्री रखोगे तो इससे एक कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 9 गुना 3 27/2 का मतलब 13 पॉइंट अपने पास 5 है। तो इनको सोल्व करने पर तो यहां पर बचा, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास -5, तो माइनस का अपने पास 2 बचा।
प्लस 3 साइन स्क्वायर, इसको 90 से साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और घटाकर मुझे बताइए कोस में चेंज हो गया, और इसको माइनस करके कोस स्क्वायर, मुझे सभी लोग बताओ क्या 13.5 आप लोग लिख सकते हो क्या, प्लस आगे साइन स्क्वायर 13.5 तो अपने पास सही, इसका मान अपने पास हमें पता है 1 होता है, तो ये 1 रखते हैं, 3 बचा, 3 गुना 1 3 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग लेकर चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, चलो आप लोग करो, बिल्कुल सिंपल है देव, लेकिन क्वेश्चंस ये होने चाहिए प्रत्येक बच्चे से, ताकि कल की क्लास अच्छे से सीख सको आप लोग। करेंगे ये हिसाब से भी करेंगे भाई। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 10 30 13, और क्या इसको कोट 13 लिख सकते हैं क्या, ये में देखने में अजीब लग सकता है किसी बच्चे को, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, टेन थीटा इंटू कोट बनाना 1, और ऊपर क्या 1 बन गया है, कह लो अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 60, √3/2 का मतलब अपने पास 4/3, कॉस 60 का मान 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस अपने पास 2, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास 1 अपॉन ये अपने पास हुआ 8/3, ये इस आगे वाले का एलसीएम अगर आप लोग ले लेते हो 8, अगर एलसीएम ले लोगे 4 गुना 2 8, ले लो 8 एलसीएम, कौन मना करता है, तो ये 2 होगा, ये अपने पास माइनस का 12 होगा, और ये अपने पास 16 होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 8 से अपने पास ये 8 कट गया है, ये 16 और 2 अपने पास 18, माइनस 12 अपने पास ये बचा 1 अपॉन, यहां पर 3 पलट कर तो ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे अपने पास 18 में से 12 माइनस 6, तो आंसर मुझे बताओ 1/2 आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, ये अब खुद से होने चाहिए आपसे। पॉइंट नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग चलो करो, हो रहे हैं क्या दीव, हो रहे हैं या हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या, फिर तो ठीक है। यहां पर टेन स्क्वायर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने आप आएगा, कहां जाएगा आंसर भागकर, ये टेन स्क्वायर अपने पास 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान 1/√3 का मतलब 1/3, साइन स्क्वायर अपने पास 30 डिग्री का मान 1/2 का मतलब 1/4, और कोस स्क्वायर 45 का मतलब 1 बाई अपने पास 2 है, ये सेक स्क्वायर 48 अपने पास है, सेक स्क्वायर 48 माइनस इसको आप लोग लिख सकते हो टेन स्क्वायर 48, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर मुझे ये बताओ, क्या इस चीज का मान जो होगा, सभी लोग मिलकर बताइए, कोस और साइन 37, तो क्या कोस स्क्वायर 37 बन गया क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया, अपने पास इसको कोस 37 लिख दिया मैंने। ऐसे ये मुझे बताइए कि इसको मैं साइन 37 अगर लिख दूं 90 में से घटाकर कोस साइन में, तो ये अपने पास साइन स्क्वायर 37 होगा, और ये आगे वाला अपने पास टेन 18 इंटू कोट 18, एक स्टेप मैंने लिखी दी है कोट 18, तो अपने पास यहां पर जो सोल्व करोगे आप लोग, तो ऊपर वाला अपने पास हो गया 4/3 प्लस अपने पास 1/8 प्लस अपने पास सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और अपोन में ये भी 1 और इसका भी मान 1, तो अपोन में अपने पास आ गया 2, बोलो एकदम ठीक है क्या। इसके बाद अगर आप लोग ऊपर एलसीएम लेते हो, ऊपर वाले का एलसीएम मुझे बताइए, क्या 9 बाई इनको ऐड करके एलसीएम आप लोग ले लीजिए 24, 24 अगर एलसीएम ले लोगे, इसके अपॉन में 1, 24 अगर एलसीएम ले लोगे, तो 3 से अपने पास 8 बार, 8 गुना 4 32, प्लस 3 प्लस अपने पास 24, ये लीजिए 27 और 59 हो जाएगा, और नीचे 2/1 तो चल ही रहा है, तो ऊपर अपने पास आ गया है ऐड करने पर 59 अपॉन अपने पास 24, और इंटू कर दिया हम लोगों ने किससे 1/2 से, तो 59 अपॉन 48, क्या अपने पास सी आंसर आ गया है क्या, आप लोग खुद से बताओ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं क्या। बस सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, और ये 3 यहां पर बाहर था, याद रखना ये अंदर पहुंच गया हमारे टाइपर के दिमाग में, तो उसने लगा नया क्वेश्चन बना देता हूं, तो बना दिया उसने, ध्यान रखना बाहर था। टीयर सेकंड 2020 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करो सभी लोग, प्लस माइनस की गलती आप लोग मत कर देना।
मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना। कॉट स्क्वायर 47 माइनस सेक स्क्वायर 43, तो क्या हम लोग इसको टेन स्क्वायर 43 लिख सकते हैं क्या? और याद रखना टेन स्क्वायर 43 माइनस सेक स्क्वायर 43 जो है उसकी वैल्यू -1 होती है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर -1, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 3। ये अपने पास टेन स्क्वायर माइनस इसको सेक स्क्वायर 23, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अपने पास यहाँ पर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर -1, तो माइनस का 2 है, माइनस का 1 तो प्लस का 2 अपने पास हो जाएगा। अपोन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा। ध्यान से सुनना, कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये रहा टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा, तो टेन किस में चेंज होगा? कोट में। कोट घटाकर रख दो, आप लोग 68 प्लस थीटा ही बचना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचना है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। प्लस अपने पास यहाँ पर कोट 29 माइनस थीटा, तो बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने पहले लिख लिया भाई पॉजिटिव को, और यहां से ये वाला जो बचा उसको 90 में से घटाकर लिखोगे तो कोट 29 माइनस थीटा। तो इससे अपने पास ये आसानी से कट गया है। और मुझे बताइए, ऊपर तो बचा अपने पास -1, नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो क्या 1 ही होता है क्या? आंसर बताओ, प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा? ऐसे क्वेश्चंस में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि पॉजिटिव 1 भी कभी कभार आ जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, बताइए आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई से क्वाड्रेंट में अब हम लोग जा सकते हैं जहां हमारा मन करे। इस फाइल में 25 क्वेश्चंस हैं टोटल। हाँ, पूरा इजी था आज, बिल्कुल ठीक है। कल थोड़ा सा और अच्छे से, और कल थोड़ा टफ पढ़ेंगे, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन 1080 का मान तो गायब ही हो जाता है, कि इसका मान तो वही होगा क्या जो साइन जीरो का मान है? साइन जीरो का मान जीरो, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में 10 2 2 5 को क्या सारे लोग मिलकर क्या 180 प्लस 200 180 प्लस 45 लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 और 10 45 ही होना है, तो 10 45 का मान क्या 1 होगा क्या? क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में कोई फर्क पड़ना है नहीं। कोस 120 को मुझे बताइए 90 प्लस 30 में लिख सकता हूं, और 120 का मतलब कोस 90 प्लस थीटा। मुझे बताइए कोस 90 प्लस थीटा क्या माइनस साइन थीटा होता है? क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? कोस 90 पर चेंज होता है साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर इसको मैं लिख सकता हूं साइन 30। और यहां पर मुझे ये बताइए साइन 150 का मान क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कहोगे सर साइन 150 की वैल्यू जो होगी साइन 90 प्लस 60, और 90 प्लस 60 बराबर क्या अपने पास कोस 60 पॉजिटिव होगा क्या? मुझे बताइए। आप कहोगे बिल्कुल सर पॉजिटिव होगा कोस 60, या 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ध्यान रखना आप लोग। और मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, अपोन में जो अपने पास आ गया है 10 135 का मान, क्या अपने पास माइनस का 1 होगा क्या? और कोट 180 प्लस 90, कोट 90 क्या मुझे बताओ जीरो होता है क्या? ये लीजिए, तो ऊपर अपने पास बचेगा -1, ध्यान से समझना, प्लस अपने पास साइन 30 का मान 1/2, इसका मान कोस 60 का मान 1/2, और नीचे -1 तो चल ही रहा है, ऊपर अपने पास माइनस का 3/4, अपने पास अपोन में माइनस का 1। तो आंसर मुझे बताइए पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? तो आप सारे लोग मिलकर बताएंगे। ऑप्शन आ गया बी, बोलो ठीक है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे इस क्लास को। बाकी मैं आपको अगली क्लास में कल पढ़ाऊंगा, जो भी बच्चा आप जाना चाहता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कल शाम को, अभी वो वाली तो क्लास चल नहीं रही है, कल शाम को मैं आपसे वापस मिलूंगा प्रत्येक बच्चे से, ठीक है ना? अब एक दो बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ भाई। डेली आप लोग कॉल लगाया करो, नहीं सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही लगाया करो, नहीं क्योंकि बाकी बच्चों का फिर नंबर आएगा नहीं। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग माही भाई, बताइए। कैसे सर? बढ़िया यार, आप बताओ कैसे हो? अच्छा सर, मैं कह रहा था कि मैं मई में सीएचएसएल का एग्जाम देने वाला हूँ, और ठीक है। मेरा मतलब अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एसआई, ये सब वीक है सर, बहुत ज्यादा। मतलब हाँ, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मेरे को नहीं होती है, जैसे थोड़े थोड़े दिन बाद वही क्वेश्चन चलेगा यार, होता अब अर्थमेटिक ही शुरू है करेंगे डिवाइड माही। करके ऐसे लिखना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो थोड़े दिन बाद है ना, अभी हाँ वही शुरू सर, करेंगे तो अपना अर्थमेटिक मैथ से। मैं पूछ रहा हूँ आपका रिकॉर्डर देख कि मैं देख लो देख लो, देख सकते हो।
मैंने बढ़िया पढ़ाया है उसमें भी, बहुत बढ़िया पढ़ाया है उस बैच में भी, पिछले में भी, देख सकते हो आप। वो तो है सर, एक्चुअली तो मेरा एडवांस भी बहुत वीक था, वो तो अब बोलने में लगता है कि हाँ एडवांस अच्छा हो गया है, हम्म। क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड में अलजेब्रा का कोर्स अलजेब्रा का फीस बनता है सर, उसके लिए थैंक यू सर। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत करो यार, आप सही लाइन पर हो, आप तो कंटिन्यू उसको देख लो, अर्थमेटिक भी हो जाएगा, वो तो ज्यादा आसान और होता है। बस उसमें ट्रिक सीखने हाँ की यस कोशिश सर। मत करना, बेसिक से और जरूर पढ़ना उसको, है ना। yes, sir। ठीक है। और सर मैं महा सिंह नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं मैंने माही वो बोला, तुम आप नहीं हो, वो तो एक, आपको नहीं, वो तो एक लड़की का नाम था, उसको मैं गलत पढ़ रहा था, आपको नहीं पढ़ रहा था मैं, हाँ, आपने तो सिंह लगाया ही नहीं। सुभाजीत से बात करते हैं आज तो, क्या कहना चाह रहा है। हेलो। हाँ सुभाजीत भाई, हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, मुझे तो पूरी पूरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है। हेलो सर। हेलो, हेलो के बाद भी तो बोलो आगे। हेलो, हेलो, ऐसे क्या करते हो सुभाजीत भाई। हिमांशी को कॉल लगाते हैं। हेलो हेलो। हाँ हिमांशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप, सब बढ़िया हूँ। बताइए। सब मेरी प्रॉब्लम ये है कि जनवरी फरवरी और मार्च तक मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई हुई, मतलब मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ लेती थी। ठीक है। ठीक है सर, लेकिन बीच में मतलब मेरी हेल्थ इशू आ गया और मतलब मैं डिसकंटिन्यू हो गया। तो सर हाँ, अब वो मतलब एक सा होप नहीं पा रहा, मतलब जैसे मैं 2-3 दिन पढ़ पा रही हूँ, फिर मतलब सर अब मेरा अजीब सा हो गया है। छोड़ दो, 7-8 दिन बुक उठाओ ही मत, मन करे तो भी। अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप पढ़ाई करना चाह रहे हो और पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो, हाँ सर, और फिर मतलब जैसे ज्यादा कि पढ़ाई सर नहीं, 7-7 दिन छोड़ दो उस चीज को, बुक मत उठाओ, मन करे तो भी मत उठाओ। ऐसा करेगा पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर, मत पढ़ो जबरदस्ती, उसके बाद वापस वही रूटीन बन जाएगा, थोड़ी बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी कभार दिमाग भी थकता है, हाँ तो कहीं सर, कोई अब दिक्कत जैसे नहीं है, कि 5-7 अब दिन छोड़ दो, वापस आ जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है तो। सर अगर मैं 2-3 घंटे भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, तो सर ऐसा सिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, हाँ, तो पढ़ो पढ़ो ही मत, 7-8 दिन आराम दो खुद को, फिर अपने आप, और वापस ज्यादा जब पढ़ाई शुरू करो तो ये जी सोचना सर। मुझे 6 घंटे ही पढ़ना है, 10 घंटे नहीं पढ़ना है एक बार। जी सर। ठीक है ना, हो औ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर एक क्वेश्चन और है जी। कि सर जैसे कि मेरा टारगेट नेक्स्ट वाला सीजीएल है, मतलब ठीक है। 2022 वाला, तो ठीक सर है। मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँ? यहाँ पर एक तो चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो, पहली तो सबसे पहली बात। सर मतलब मैं अपना रीजनिंग का और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट और कर अगर चुकी हूँ। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप तो इसमें दो दो बांट लो, एकदम सही कर रहे हो आप वो काम। जी, 2 पहले कर लो, 2 बाद में कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जी। दूसरी बात, अगर आपको रियल में, आप एक तो ऐसे होता है ना कि बच्चा तैयारी कर रहा है बस कि भाई मैं तैयारी कर लेता हूँ, हो तो नहीं ठीक, नहीं सर, हो तो ऐसा ठीक। नहीं है। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो आपके जो टेस्ट सीरीज है वो कभी मत छोड़ना, आप वीक में 2 टेस्ट देने ही देने हैं, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो। आज हाँ। तक आपने जीके पढ़ी भी नहीं या इंग्लिश पढ़ी भी नहीं, आपको 2 टेस्ट जरूर देने हैं वीकली, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। जी सर, मैं देती हूँ, लेकिन 2 नहीं 1 देती हूँ। आप एक भी दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक में भी और 2 में वो बात एक ही है, तो एक जी। टेस्ट भी आप, लेकिन कभी ऐसे मत करना कि मैंने 1 महीने दिया ही नहीं, अभी अच्छे से मैं पहले पढ़ लेती हूँ फिर होगा, फिर नहीं हो पाएगा। नहीं सर, 1 तो दे देते हैं वीक हाँ, में। एक एक टेस्ट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहो, हो जाएगा अगले साल तक तो आराम से आपके। और सर ध्यान रखना, टेस्ट में आपको 150 मार्क्स लाने हैं, जब आपका एग्जाम है नेक्स्ट वाला, उससे कम से कम 2 महीने पहले। हाँ सर, जैसे कि अभी मैंने रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो रीजनिंग में 35 तक आ जाते हैं और इंग्लिश में 30 मार्क्स तक आ जाते हैं। रीजनिंग में 35 मार्क्स सभी के ही आते हैं, आपको हाँ। 12 मिनट में 45, 46, 47 मार्क्स खींचने पड़ेंगे, टाइम का बहुत बड़ा खेल है रीजनिंग में। तो सर मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ, अब क्या करना चाहिए उसमें? उसमें प्रैक्टिस? प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। ओके सर, और सर एक चीज़ आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप बेसिक से पढ़ाते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तैयारी करना, तो मैंने कुछ टीचर्स का देखा था, तो मुझे अर्थमेटिक में मतलब वो लोग ट्रिक्स बताते थे, तो मेरी मैथ्स अच्छी थी, मेरी 12th तक मैथ्स बहुत अच्छी थी। हाँ तो मुझे हिमांशु, सर वो वेलकम। तो सर मुझे वो समझ ही नहीं आता था, मैं ट्रिक्स अप्लाई ही नहीं कर पाती थी, लेकिन आप जो बेसिक से पढ़ाते हैं, उसमें हम थैंक जैसे यू। स्टूडेंट का बहुत फ़ायदा होता है। अरे वाह। सर थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, गुड नाइट। सर गुड नाइट। आज के लिए इतना ही था, कोशिश किया करो भाई, 1 मिनट से ज्यादा आप कॉल नहीं रखा करो, ऐसी आप कोशिश किया करो थोड़ा सा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।